मैं अपने होम टाउन गया हुआ था और मुझे जनरली शाम को टहलने की आदत है। मैं हमेशा 45 मिनट्स टू 1 घंटा लगभग टहलता हूँ। तो जैसे हम शाम को रेगुलरली टहलते हैं, तो आई वॉज टेकिंग ए स्ट्रॉल इन द इवनिंग। हम मैं शाम को थोड़ा टहल रहा था। थोड़ा जिस इलाके में हम रहते हैं वो थोड़ा सा हिली एरिया है। तो मैं चला जा रहा था, मैं देख रहा था आसपास वहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए थे, कुछ छोटे घर भी थे। उस जगह पे रिच लोग भी रहते हैं, थोड़े पुअर लोग भी रहते हैं, बट हर तरह के लोग रहते हैं। और रिच भी हैं, पुअर भी हैं, और वो ऐसे भी हैं जो ना ज़्यादा रिच हैं ना ज़्यादा पुअर हैं। तो ऐसे ही मैं टहलता चला जा रहा था, बिल्कुल थोड़ा ठंडक का माहौल था। और मैंने एक आदमी को देखा वहाँ पे। वो अपने 50s या 55 के आसपास रहा होगा। बॉडी वगैरह अच्छी लग रही थी उसकी, ही वॉज वेल बिल्ट। लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे और एक कंबल उसने लपेटा हुआ था। और उसकी हाव भाव से लग रहा था कि वो भूखा है, मतलब उसको भूख लगी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अब आएगा मेरे पास और कुछ मांगेगा। अ, जैसे वो पास आया तो मुझे लगता है कि वो शायद शराब पिए हुए था। और शायद वो वहीं जो गलियां हैं उनके किनारे कहीं स्ट्रीट्स पे ही सोता होगा, ऐसा कुछ लग रहा था। और उससे अल्कोहल की बदबू भी आ रही थी। और लंबी सी दाढ़ी थी। और ऐसा लग रहा था कि कई महीनों से उसने शायद शेव भी नहीं किया है। तो जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था, वो पास आया मेरे और उसने कुछ पैसा मांगा मेरे से। मेरे पास आया और बोला, साहब कुछ पैसे दे दीजिए। और मुझे एग्जैक्टली याद है, शायद उसने 10 रुपये मांगे थे मेरे से। तो बोला कि साहब मुझे 10 रुपये मिलेंगे। तो पहले तो मेरे मन में आया कि इसको ये 10 रुपये दूं कि नहीं दूं। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ही शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ मी, ही मे बी वेरी हंग्री। तो मैं अपनी जेब में हाथ डाला और उसको, मतलब पैसा निकाला मैंने अपने पर्स में से। 10 रुपये का, बल्कि मैंने उसको 50 रुपये का एक नोट निकाल के उसके सामने किया। लेकिन उससे पहले मैंने उसको ये बोला कि ज़िंदगी आपको वही कीमत देगी जो कीमत आप अपनी लगाओगे। ज़िंदगी आपको वही देगी जो प्राइस आप तय करोगे, जो कीमत आप चाहोगे, पूछोगे। वो मेरी बात सुन के बहुत हैरान रहा। और हालांकि उसने वो 50 रुपये मेरे से ले लिए। और लेकिन उसने कुछ भी बोला नहीं, बस वो मेरी तरफ टकटकी लगाए देखता रहा बस। चुपके से चल दिया वहाँ से। उसको बात को हुए काफ़ी टाइम बीत गया, 6-7 महीने साल बाद। तब बीच में मैं हमेशा जब भी लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो लोग जो फेल हो जाते हैं और वो लोग जो सक्सीड हो जाते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। और मैंने अपनी लाइफ में ये पाया कि हमने वही पाया जो हमने ज़िंदगी से कहा, जो हमने ज़िंदगी से कहा कि ये हमें मिले। तो इट इट गिव्स अस वॉट एवर वी आस्क फ्रॉम द लाइफ। ज़िंदगी हमें वही देती है विच वी आस्क फ्रॉम द लाइफ। अगर आप 1 लाख रुपया मांगते हो तो ज़िंदगी आपको 1 लाख रुपया आपकी प्राइस आपको दे देगी, क्योंकि यही प्राइस आपने अपने लिए सेट की है। अगर आप 1 मिलियन मांगोगे तो वो आपको 1 मिलियन देगी। अगर आप 1 बिलियन मांगोगी तो आपको बिलियन देगी। अगर आप मल्टी बिलियनर बनना चाहते हो तो वो आपको लाइफ वही देगी। और अगर आप 10 रुपये मांगोगे तो वही आपको मिलेगा। तो ज़िंदगी की यही एक खासियत है कि ज़िंदगी से जो मांगोगे, सक्सेस मांगोगे सक्सेस मिलेगी, जॉय मांगोगे तो जॉय मिलेगी। और अगर गरीबी मुफलसी मांगोगे तो वही मिलेगी आपको, दुख मांगोगे दुख मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी में एक अच्छे कंपेनियन की इच्छा रखते हो और अगर मांगते हो कि मुझे एक अच्छा कंपेनियन मिले, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मिले, तो वो ज़िंदगी आपको वही देगी। अगर आप ज़िंदगी से कहोगे मुझे ग्रेट हेल्थ चाहिए, तो आपको एक बड़ी हेल्थ मिलेगी, एक ग्रेट हेल्थ मिलेगी। अगर आपको यूथफुल रहना है तो मांगिए लाइफ से कि मुझे, आई वॉन्ट टू रिमेन यूथ फॉर यूथफुलनेस, आई वॉन्ट टू रिटेन द यूथफुलनेस फॉर एवर, आई वॉन्ट टू ब्लिस फॉर एवर, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट प्रॉस्पेरिटी, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट रिलेशनशिप, सक्सेस इन बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी, जो आपको जो कीमत अपनी लगाओगे आप। और
जो भी प्राइस आप तय करोगे वो प्राइस ज़िंदगी जो है आपको देगी। बस ये है कि आपको प्राइस अपनी तय करना पड़ेगा। यू मस्ट नो व्हाट यू वांट इन लाइफ। ज़िंदगी में क्या चाहिए आपको, यू हैव टू आस्क इट, एंड यूनिवर्स विल डू एवरीथिंग टू गिव इट टू यू। और ये चीज़ें मैंने बहुत हार्ड वे में, आई हैव लर्न दिस इन अ वेरी हार्ड वे। मैंने ये पाया है कि अगर आप अपनी जो स्टेट्स हैं, जो अ, अपनी जो स्थिति है, अगर उसको आपने मैनेज कर लिया, अपने बिहेवियर को मैनेज कर लिया, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी चेंज कर सकते हो। और आपको ये आना चाहिए कि ज़िंदगी से क्या मांगना है, और आपको यू हैव टू बी श्योर दैट यू विल गेट इट। और आपको ये भी इमेजिन करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। तो आपको इतना अंदर, आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है कि यू हैव टू हैव अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग। ये एक स्टार्ट है, यहीं से आप मतलब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन चीज़ें यहीं पे स्टार्ट नहीं हो जाती हैं। अगर आप अफर्मेशन करते हो कि मैं रिच होना चाहता हूँ, रिच और डिसिप्लिन आप में कुछ भी नहीं है, तो ये आपके लिए इट विल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिगिनिंग ऑफ डिल्यूजन्स एक्चुअली। अफर्मेशंस विदाउट डिसिप्लिन, इट without discipline it is the beginning of delusions, and affirmations with discipline it creates miracles in your life। ये जिंदगी में आपके चमत्कार कर देगा। अफर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर वट एवर यू हैव आस्क्ड, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, एक्शन, और एक्शन करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। सो यू मस्ट नो वट यू हैव टू आस्क फ्रॉम लाइफ। तो जिंदगी हमें वही देगी जो हम जिंदगी से चाहेंगे। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं इस तरह की छोटी छोटी स्टोरीज और छोटी छोटी वीडियोस आप लिए लाता रहूंगा, विच विल बी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू यू। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच।